Hello everyone, I welcome to all of you in this class. In this class, I am going to discuss a chapter that is known as verb, and it is very important chapter whether you are aiming at SSC examination or banking examination. Okay, so the medium of this class will be bilingual so that you can easily understand what I am going to teach you here. And sorry for the inconvenience because the chapter and the everything which I will be explaining here, it is written on pen. Okay, क्योंकि क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम आई कुडंट क्रिएट अट्रैक्टिव पीपीटी फॉर यूज़। ओके, और सो यही एक रीज़न है कि मैं आपके लिए पीपीटी क्रिएट नहीं कर पाया हूँ और टाइम की मेरे पास कमी थी। सो दैट्स वाई मैं चीज़ों को अभी यू कैन से पेन एंड पेपर से पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, आप कोऑपरेट कीजिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम अपने आप में वर्ब है एंड इसको कभी कभी हम डूइंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं एंड कभी कभी एक्शन वर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, वर्ब बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। मतलब क्या होता है, सपोज दैट कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये राइट है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे वर्ब क्या होती है ना, बेसिकली जैसे टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 स्पीच होते हैं। तो उसी में से एक पार्ट ऑफ स्पीच फैमिली का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ब के नाम से। ठीक है, अब सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रखा है उसको बताने का जो काम करता है वो क्या होता है, अपने आप में वर्ब होता है। दैट्स वाई हम इसको कभी कभी एक्शन वर्ड भी कहते हैं। कैसे, नहीं समझे, चलिए इसको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, हाँ बचपन हम बोलते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो बोलते हैं, सो जो काम होता है ना इसके अंदर, जो काम हो रहा है, ठीक है, दैट इज सपोज दैट आप यूँ मानिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, सो बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, जाने का कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। राइट, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा काफ़ी अच्छे से। ओके, 1 सेकेंड। अब वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। वन इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है एंड सेकंड आपकी होती है जिसको आप बोलते हैं मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये सिर्फ हेल्प करती हैं आपको टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि एक्शन जो हुआ है ना वो कब हुआ है, अभी हो रखा है या फिर पहले हो चुका है या फिर आने वाले फ्यूचर में होगा। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, है ना, एंड यहाँ पे हैड और विल, शैल, एटसेट्रा। ठीक है, राइट यहाँ तक। सो इससे सिर्फ आप टेंस को ही पहचान सकते हैं। सपोज दैट किसी सेंटेंस में लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इज, आर, एम आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या है, आपका प्रेजेंट का है। एंड प्रेजेंट में स्पेसिफिकली कौन सा है सर, कॉन्टिन्यूस का है, क्योंकि ये एक्शन को बता रहा है कि कौन जो एक्शन है अभी भी हो रहा है जब आप बोल रहे हैं। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये सेंटेंस जो है अभी भी आपके साथ काम कर रहा है। राइट यहाँ तक। सो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सेकंड होती है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या होती हैं, ये मेन एक्शन को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, ये टेंस के बारे में बताएंगे कि एक्शन कब हुआ है, क्या हुआ है। ये सिर्फ आपको जो मेन एक्शन हुआ है ना उसके बारे में इंडिकेट करती हैं। सपोज दैट द बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। राइट, सो मेन काम क्या है बच्चे यहाँ पे दौड़ने का, मेन काम क्या है, रनिंग करने का। राइट, द क्रिकेटर आर प्लेइंग, जो क्रिकेटर वो खेल रहे हैं। सो मेन काम क्या कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हैं। ठीक है, द क्रिकेटर आर प्लेइंग, क्रिकेटर्स अभी खेल रहे हैं। ठीक है, राइट, खेल रहे हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, रहे हैं, प्रेजेंट की बात है। मैं कहूँ क्रिकेटर खेल रहे थे, तो सो ये क्या है, ये पास्ट की बात है। सो रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आता है यहाँ पे इज़, आर, एम, तो यानी ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है। और अगर पास्ट को आपको बताना है तो वहाँ पे वाजिया वर्ब लग जाता है। ठीक है, अब इसको आगे हम और फर्दर यू कैन से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। एक बार रिवाइज करते हैं समरी। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 1 सेकेंड, वर्ब अपने आप में एक्शन वर्ड होता है, ये हमें क्लियर पता लगा है। हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। चलिए, अब हेल्पिंग वर्ब भी ना अपने आप में आगे जाके बढ़ जाती है, जिसको आप बोलते हैं मोडाल्स के नाम से, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अच्छा, मोडाल क्या क्या होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शैल, शुड, और टू, मस्ट, टू, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टू, मस्ट और यूज टू। राइट है यहाँ तक। नेक्स्ट होती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं, लाइक जैसे बी, डू, हैव। ठीक है, इनको आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि तीनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे बी की 5 फॉर्म होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म में, जैसे इज़, आर, एम। राइट, इज़, आर, एम 3 प्रेजेंट की हैं, वाज, वर 2 पास्ट की हैं, टोटल 5 हो गई। ऐसे यहाँ पे डू की होती हैं, डू और डज प्रेजेंट में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, डू और डज, डिड आपकी पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है। राइट, और डन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, जिसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। कैसे, अगर प्रेजेंट के साथ लगती हैं तो हैज़, हैव के साथ लगती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर पास्ट में लगती है तो हैड के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। राइट, नहीं समझे। डू भी अपने आप में, अगर इसको आप फर्दर यू कैन से एक्सप्लेन करते हैं तो डू और डज अपने आप में एक हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल चेंज होता है।
डिड अपने आप में पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है डू की, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, राइट। ऐसे यहाँ पे हैज़, हैव, हैड होते हैं। गॉट इट यहाँ तक। अब इनको आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। किनको? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। कैसे? चलिए देखते हैं। आई हैव ईटन द फूड, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आई हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव, ईटन यहाँ पे मेन वर्ब है। गॉट इट। सेकंड यहाँ पे क्या है, आई हैव अ कार, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई मेन वर्ब है? नहीं। सॉरी, क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। हैव ने यहाँ पे कैसे काम किया है? एज ए मेन वर्ब काम किया है। ऊपर क्या था, एज हैव ने कैसे काम किया था? एज ए हेल्पिंग वर्ब किया था, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ तक आई होप क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम आगे मूव करते हैं, मोडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, है ना, और यहाँ पे मस्ट, और टू, ये सब चीज़ें हैं। अब इनको सिर्फ एक रूल होता है स्पेसिफिक टाइप का कि जितनी भी मॉडल्स होती हैं ना दोस्त, इनको आप कैसे यूज़ करेंगे? हमेशा एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं, राइट। इनको आप कभी भी कैसे यूज़ नहीं कर सकते? एज ए मैन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। इनको आप हमेशा यूज़ करोगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, सिंपल सी बात है। ही शुड स्टडी इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो जहाँ पे आप मोरल सजेशंस वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे आप किसको यूज़ करते हैं? अगेन मोडल एक्सिलरी वर्ब को। कैसे कैसे? ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ये मार्जिनल क्या होती है? जैसे सपोज दैट टेलर के पास अगर आप कपड़े सिलाने जाते हैं, तो वहाँ पे आप उसके बोलते हैं कि भाई साहब एक काम करना, इस थ्रेड में ना मार्जिन छोड़ देना कुछ टाइप का, ठीक है। सपोज दैट आगे चल के अगर इस थ्रेड को ओपन कराना है या बॉडी का साइज अगर बढ़ता है, तो हम इसको थोड़ा सा यू कैन से एक्सपेंड करा सकते हैं, राइट। सो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी इसी का नाम उसी से मिलता जुलता है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तो वही है जो पहले वाली है, बट इनके अंदर मार्जिन होता है। इनको आप आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे नीड एंड डेयर और यूज टू। इनको आप कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड वहीं पे कभी कभी इनको आप कैसे एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यानी कि ये आपके कोई पास्ट की बात बता रखा है कि मैं रात को काफ़ी देर से सोया करता था। अब आप ध्यान रखें, आई एम यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे हेल्पिंग हो रहा है। यूज टू के बाद हमेशा एक बचपन से हमने रूल रट रखा है कि टू अगर जहाँ भी यूज़ होगा ना, उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हैं। लेकिन अगर आप यूज टू को यूज़ करते हैं, कैसे? यूज टू को अगर आप यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो इसके बाद जिरंट लगाते हैं। जिरंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। गॉट इट। अब यहाँ पे कैसे पता लगा आपको कि ये एडजेक्टिव है? देखो, आई एम यूज टू स्लीपिंग ओके लेट एट नाइट, मैं रात को देरी से सोया करता था, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्टिव हुआ, एम यहाँ पे क्या हुआ? आपका हेल्पिंग हुआ। और ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मेरे बारे में कुछ वर्ड बता रखा है। कौन बता रहा है? स्लीपिंग, ठीक है। और वो बताने के लिए क्या यूज़ किया यहाँ पे हमने? यूज टू, ठीक है। पास्ट की यू कैन से कोई पर्टिकुलर हैबिट थी जो अब प्रेजेंट में नहीं है, पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? यूज टू को किया है। आई एम यूज टू स्लीपिंग ओके लेट एट नाइट। गॉट इट। दूसरा क्या है? आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया है। अब देखो, ऊपर क्या था? हमने यूज टू को यूज़ किया था यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे इसमें नीचे क्या है? आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे नीड को यूज़ किया एज ए मेन वर्ब। क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? ऑब्वियसली नॉट, कोई नहीं है। सो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। सो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं एडजेक्टिव तक और मेन वर्ब तक भी। गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ बना रखे हैं कि जैसे कुछ पर्टिकुलर बुक्स में आपको मिल जाएगा कि अगर नीड को आप यूज़ करते हैं एज ए मेन वर्ब, तो इसके बाद क्या है? कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं लगाओगे इसके पहले। वो सब इसी से चीज़ें मिल करके बन जाती हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे अगले सेंटेंस में देखिए, यू नीड नॉट कम हियर, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप नीड को देखो, तो यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ, नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रखा है। नॉट नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे अपने, ठीक है। और कम क्या है? अपने आप में मेन वर्ब है, राइट। यहाँ पे क्लियर है। अब ऊपर अगर देखते हैं तो नीड को हमने यूज़ किया एज ए मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या है? एज ए एच वी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट। सी डज नॉट डेयर टू कम हियर, ठीक है, उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखें, अगर डज को और यहाँ पे डेयर, डेयर अपने आप में एक वर्ड है। डेयर को अगर आप एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं ना नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसके जस्ट बाद जो है वो आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, जिसको आप बोलते हैं टू प्लस V1 को इन्फिनेटिव के नाम से। गॉट इट। ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है?
आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके कमरे में एंटर कर पाऊँ, ठीक है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को समझे, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे डेयर को यूज़ किया गया है ऊपर वाले सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब, तो इसके बाद क्या है, प्लेन इन्फिनेटिव आया है। लेकिन यहाँ पे डेयर को कैसे यूज़ किया दोस्त, यहाँ पे क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो फिर आप 2+V1 नहीं लगाएंगे, सिंपल जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता है आप उसी को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है, गॉट इट यहाँ तक। चलिए अब इसको आगे पढ़ाते हैं, जिसको आप बोलते हैं मोडाल एक्सिलरी वर्ब्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, मोडाल एक्सिलरी वर्ब में क्या है, इनको आप पहली बात एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आप, ठीक है। जो मोडाल एक्सिलरी वर्ब होती हैं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है। जैसे लाइक आपका कैन, कुड, मे, माइट, ही, शी, है ना, सॉरी, कैन, कुड है ना, और यहाँ पे आपका विल और शैल, और यहाँ पे आपका शुड, कुड है ना, मस्ट, मे, माइट, तो ये सब क्या होती हैं आपकी मोडाल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो इनको जहाँ भी यूज़ करेंगे ना एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की तरह तो यूज़ इनको नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और समझें, जो आपकी मोडाल एक्सिलरी वर्ब होती है ना, ठीक है, मोडाल्स जो होती हैं, इनकी ना तो फर्स्ट फॉर्म होती है, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसे कुछ नहीं लगता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लग जाएगा, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लेन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, ये लगेंगी तो लगेंगी अपने एक्चुअल फॉर्म में, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बैग्स को उठा सकती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ही कैन रन फास्ट, ठीक है। आगे मैं बोल सकता हूँ दे कैन रन फास्ट, वो दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ही को यूज़ करो आप, शी को यूज़ करो, दे को यूज़ करो, किसी को भी यूज़ क्यों ना करो, ठीक है। सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, नो मैटर, मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करती है कि ये अपने आप में कभी चेंज नहीं करती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आई एम गोइंग, ठीक है, दे आर कमिंग, वहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, अब इसको आगे चलते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है। तो 2+V1 जहाँ भी होंगे, ठीक है, ये क्या होता है अपने आप में इन्फिनेटिव होता है। अच्छा, कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो होता है यूज टू, ठीक है, और एक होता है ऑट टू। जहाँ पे आपको यूज टू एंड ऑट टू मिल जाए तो ध्यान रखना उनके बाद 2+V1 तो आना ही आना है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे मजे लेगा, सेकंड फॉर्म दे देगा, थर्ड फॉर्म दे देगा, जो कि ऑब्वियसली गलत है। गॉट इट यहाँ तक। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर मदरलैंड, ठीक है, जो हमारी मातृभूमि है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो एल्डर्स हैं उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। सो जो हमें मोरल एथिक्स बताने के लिए यूज़ की जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे मोस्टली ऑट टू और मस्ट का यूज़ करते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखो, ऑट टू के जस्ट बाद हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, 2+V1 लगा रखा है, गॉट इट। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब इसको हम आगे पढ़ लेते हैं कि कैन और कुड, ये सब जो चीज़ें हैं इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या क्या सिचुएशन बेस्ड होती हैं। सो देखो, कैन को यूज़ करते हैं जब आप किसी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को यूज़ करते हैं, किसी को बताते हैं। जैसे ही कैन क्लियर द एग्ज़ाम, ये उसकी एबिलिटी है, अच्छी नॉलेज है उसको, सो डेफिनेटली ही कैन क्लियर द एग्ज़ाम। अगर पास्ट की बात करनी है कि पास्ट की एबिलिटी है, तो तब आप यूज़ कर सकते हो ही कुड क्लियर द एग्ज़ाम बट ही कुडंट, कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता था बट वो कर नहीं पाया, पास्ट की एबिलिटी है। कोई थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अगर आपको बतानी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस हैं, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ऑब्वियसली हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई, हर कोई यहाँ पे खुदा तो है नहीं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। परमिशन देने के लिए यूज़ कर सकते हो, यस मे आई कम इन सर, यस यू कैन, ओके, या फिर यू कैन गो देयर, ओके। कुड का यूज़ कहाँ पे यूज करते हैं, अगेन रिमोट पॉसिबिलिटी। अच्छा, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लीस्ट चांसेस हों रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। मैं कहूँ देयर कुड बी थीफ इन द रूम, उस कमरे में चोर हो सकता है, अब चांसेस हैं, माइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई कुड बी बिजी फॉर एनी रीज़न, मैं बिजी हो सकता हूँ किसी रीज़न के लिए, कोई पक्का नहीं है श्योर कि हाँ आप मुझे कॉल करेंगे और मैं बिजी रहूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कैन को आप इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जबकि कुड को आप फॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में आपको किसी से मिलना है, ठीक है, और तब आप क्वेश्चन मालूम करेंगे, ओके कुड आई टॉक टू मिस्टर साहिल मकोल, ओके, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके बॉस हैं, तो तब आप तमीज़ से बात करेंगे। और जब आप फॉर्मल यूज़ करते हैं तो तब आप कुड को यूज़ करेंगे, वो भी कहाँ पे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन से, क्लोज एंडेड, दो तरह के होते हैं ना, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, ठीक है, यस एंड नो में खत्म होने वाले।
और अगर इनफॉर्मल सेक्टर में बात करनी है आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, भाई साहब क्या अपना आप अपने किसी फ्रेंड से मालूम कर रहे हैं, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तब आप इसको यूज़ करेंगे। गॉट इट। सो सिंपल सा है। अच्छा, एक रूल होता है नेक्स्ट कि कैन के साथ आप कभी भी एबल टू का यूज़ नहीं करोगे, और ना ही कुड के साथ। कर सकते हो बट वो क्या बनाएगा इसको, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। सुपरफ्लोज क्या होता है, रिडंडेंट, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने के लायक नहीं हूँ या मैं कल नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। सिंपल यूज़ कर सकते हो, आई विल नॉट कम टुमारो, ठीक है, या फिर आई कैन नॉट कम टुमारो, एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट। सो अभी और भी मुझे इस चैप्टर में डिस्कस करना है और अभी और भी आपको पढ़ाना है, बट यहाँ पे कुछ एक सर्टेन यू कैन से टाइम बाउंडेशन कंडीशन रखी गई है और मैं उसके पास जा रखा हूँ। सो मुझे यहीं पे क्लास स्टॉप करनी पड़ेगी। आप रिव्यू दीजिए कैसा लगता है आपको, ठीक है, और आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। इन केस आई फाउंड योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।